साला नौकरी की तलाश में आया था, आज साला जेल के अंदर साला सड़ सड़ के मरेगा, गल गल के मरेगा। क्या साले नमक ढिलेगा साले? बोलो मालिक, क्या सिमरली? अब क्या बोलना है? तुम हवेली की गेट पे लगे तो जाइए, आप अंदर जाइए। और मैं एक कप चाय जरा पीने जा रहा हूँ। जाओ, ये कप चाय पी है, सारी पानी नहीं जरूरत इनकी। आप चाय पीजिए, चाय गाड़ मोड़ चबाई। आइएगा साथियों, कहानी पर ध्यान दे। इधर देखिए, वही कड़क सिंह अचानक ऐसा कौन सा सपना देखते कि उनकी नींद टूट जाती है, और देखिए आते हैं, देखिए क्या होता है। अरे यार, कहाँ मर गया था साले? सुनाई नहीं दे रहा था तुझे? साले जगा देता मुझे। को चिल्लाए चाहे पिल्ले, हम देखा मतलब, और तुम कवात रहो तो हम का करी, का कवात साले रहो। इतने जोर से चिल्ला रहा था कि बचाओ 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 बचाओ। अच्छा कहत रहो बचाओ, कोनो पेल रहा बचाओ, कोनो पेले नहीं रहा। तू तो जानने का नहीं साले, तू हरदम बुद्धू का बुद्धू रहेगा। देख वो जरा साला वो जो रंगम किसान का लड़का है ना, हार मंगल, साले मंगल सिंह को जो उठा करके लाया था, हाँ साला आज बंदूक लिए हुए हमारी तरफ दौड़ा चला रहा है। अब समझ गया, यह बात सही है। सही? वही के बाप का गोली मार के लौंडे को लाए रहा, तुम उठाए। ये तो सच है, पक्की बात है। और जैसे लौंडा जाने पाई कि वही के बाप का गोली मार के तुम यहाँ उठा लाए हो, तुम्हारे धरगा क्या बला दे हैं, ठीक है हो मरी बल बला। तू ठीक कह रहा है भाई, तुम खुदे पर काल खुदे पाली रहे हो। यानी मैं अपना काल खुद अपने पास पाल रहा हूँ। एक काम कर, आज हम सपना एक देखा। सपना? हाँ, तुम मर गए हो। समय बहुत कम है, बता रहे हैं। ये कौन सपना तुम देखे हो यार? मियां ये क्या जान जोखिम है, तुमका सपना पड़ा अरे है। यार तू रहने दे। एक काम कर, देख तू मंगल सिंह को बुला। मंगल सिंह, मंगल सिंह को। मंगल सिंह आ जाइए। आओ, तुमको खड़क से तुम्हारे पिताजी बुला रहे हैं। पिताजी बुला रहे हैं? हाँ हाँ, कोई खास बात है क्या? हाँ हाँ, खास जरूरी बात खास है, तभी तो बुलाया है। आई या भगवान, आज क्या बात है? पिताजी इतना गुस्सा में और आंखें लाल। पिताजी बोल, बना क्या है? बताओ पिताजी, खता क्या हमारी? बताओ पिताजी, खता क्या बात क्या है पिताजी? जो तो मैं जानता हूँ, जो तो ऊपर वाला जानता है। तू जानना चाहता तो सुन। बोली पिताजी। तो आज से बेटा नहीं, और तो मैं तेरा बाप, और तुम ही हमारे अरकाल हो, और तुम ही हमारे तुम
का काल, एक बात पूछना बहुत जरूरी हो गया पिताजी। सांप कैसे बना मैं पिता आपका, सांप कैसे बना? सांप कैसे बना मैं पिता आपका, किस लिए क्रोध मुझ पे दिखाते हो तुम? बात मेरे समझ में है आती नहीं, क्या मेरी कोई गलती पाए हो तुम? आज संसार से और दूर यहाँ हो रहा आज। आज संसार से दूर यहाँ हो रहा, एक घंटे के अंदर चला जाएगा। हर गलती को पूछते हो, अरे बेशरमे, अपनी करनी का फल तो खुद ही पाएगा। पिताजी आप मेरी जान लेंगे पिताजी? हाँ हाँ, मैं तेरी जान लूंगा, इसमें कोई पिताजी दूसरी बात नहीं है। पिताजी बोल, क्या मुझे 2 मिनट का समय मिल सकता है? क्या समय चाहिए हरामजादे? पिताजी मैं शेरू चाचा से बात करना चाहता हूँ। हाँ पिताजी। शेरू से क्या बात करना चाहता है? ठीक है, हम तुम्हें 2 मिनट का टाइम देते हैं। जो पूछना चाहते हो शेरू से पूछ लो। शेरू चाचा, क्या पूछना चाहते हो? आप तो हमारे पिता के साथ बचपन से ही रहते होंगे ना? हाँ, हम आपके पिताजी के बचपन के दोस्त हैं। क्या पूछना चाहते हो? तो आज क्या बात है जो कि पिताजी मेरी जान लेना चाहते हैं? ऐसी मैंने कौन सी गलती किया है चाचा जी? जो तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। तुम इनके सगे लड़के नहीं हो। हम और हमारे दोस्त कड़क सिंह एक दिन डकैती डालने का प्लान किया। फिर उसके बाद मैं आपके घर पहुंचा तो आपके पिताजी का नाम था मंगल किसान, रंगम किसान, और रंगम किसान के तुम लड़के हो। तो वो धन देने से इनकार किया तो हम और हमारे दोस्त कड़क सिंह आपके पिताजी को गोली मार दिया। मरते वक्त डायलॉग बोला है तो चल तैयार हो जा। नंबर 1 और 2 नंबर। बस खबरदार अपनी कहना नहीं, वरना गोली करे चाख तेरा जिगर अपने को कर हवाले, और मेरे इस घड़ी भागने पर मिलेगा ठिकाना नहीं। कड़क सिंह, बहुत दिन तूने ऐश की जिंदगी काट ली। बरसों से तेरा इंतजार था मुझे, और आज खुद ब खुद में तू मेरे हाथ लग गया। देखिए सेक्रेटरी साहब, ये हमारे घर का मामला है। आप हमारे घर के मामले में आप दखलंदाजी मत दीजिए। अगर ये तेरे घर का मामला है, लेकिन कानून की नजरों में एक मुजरिम है तू। हाँ, तूने बहुत आतंक मचा रखा था इस इलाके में। ये खबर मुझे पहले लग चुकी थी कि आज
तू अपने घर में मौजूद मिलेगा और आज तो मुझे रंगे हाथों मिल गया। मुझसे रामदयाल लगा हराम जाने का हाथ बहुत कड़ी, और अगर भागने की कोशिश की तो जो तुम्हारी खोपड़ी है ना हवा में उड़ती नजर आएगी। सीधे साधे हथकड़ी को अपने हाथों में डाल लो, डाल। दोनों के हाथ में हथकड़ी लगा। और ये दूसरे के हाथ में हथकड़ी लगा और ले चल और डाल हवालात में। मैं अभी आ रहा हूं, उसके बाद इन दोनों की खबर मैं हवालात में आकर लेता हूं। नौजवान ये बता आखिर क्या दुश्मनी है तेरी कड़क सिंह के साथ, जो हरामजादा अपनी जान से मारना चाहता था? इंस्पेक्टर साहब, मेरी इन डाकुओं से कोई दुश्मनी नहीं। मैं एक जगह चलतू आदमी हूँ। मेरा पैसा छीनने की ये लोग कोशिश कर रहे थे। जब पैसा नहीं छीन पाए तो मेरी जान लेने जा रहे थे। इंस्पेक्टर साहब, आप वक्त पे नहीं आते तो ये दोनों लोग मेरी जान ले लेते। नौजवान इंस्पेक्टर साहब, मैं ये एहसान आपका कभी नहीं भूलूंगा। इंस्पेक्टर साहब, हम लोग एहसान नहीं, देखो इसमें हाथ फर्ज निभाते। हाथ जोड़ने और एहसान की बात ही नहीं। हम कानून के पुजारी हैं, कानून की रक्षक है और जनता की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। हर मुसाफिर, हिंदुस्तान का हर मुसाफिर, हर इंसान हमारे लिए एक समान है। अगर कोई भी परेशानी में है, कोई भी मुसीबत में है तो उसकी रक्षा करना, उसकी मदद करना हम कानून वालों का फर्ज है। अच्छी बात है इंस्पेक्टर। जाओ अब अपने घर की तरफ जाओ। अब रास्ते में तुम्हें कोई खतरा नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, मैं नमस्कार। मुझे रामदयाल, अगर आज हम सही वक्त पर नहीं आते तो कड़क सिंह एक और एक खून कर देता। इसलिए हमें बहुत सतर्क और सावधान होशियार रहना चाहिए। अब कोई खतरा नहीं। अब हमें इस यहाँ से जुर्म को मिटाना है और हमारे होते हुए अगर जुर्म बढ़ता गया तो धिक्कार है हमें ये वर्दी ये बात है। और मुंशी रामदयाल, क्या सर? आज यार ना जाने क्या बात है, एक लड़की से मैंने प्यार किया था। हाँ? उसकी याद रह रह के मुझे सता रही है। काफी दिन हो गए उससे मुलाकात किए हुए और आज तक दोबारा उससे मुलाकात नहीं हुई। अगर सच्चा प्यार आपका होगा साहब जी तो वो लड़की आपको जरूर मिलेगी। यही तो अफसोस है कि उससे आज तक मुलाकात नहीं हुई। राधा, सावन, अरे हम तेरा इंतजार कर रहे थे यार, मैं सोच रही थी, तेरी ही बात कर रहे थे। मुझे भूल गयो ना सावन? अरे कैसी बात कर रही हो? और क्या सोच रहे थे क्या तुम्हारे विषय में सोच रहे? हाँ वही वही जबान लगती है क्या? राधा, क्या बात है? मैंने तो ये सोचा था कि कहीं राधा हमें भूल न जाए। ऐसे नहीं सावन। सावन, राधा, आप नहीं जानते हो तुम्हारे नाम का मेरे पेट में बच्चा पला है। क्या? हाँ, यानी कि हमारे प्यार की निशानी तुम्हारे पेट में फल रही है? क्यों नहीं सावन? अरे राधा, क्या बात ये है? तो बहुत खुशी की बात है। जब हमारी औलाद इस संसार में आएगी तो हमारा क्या जीवन होगा और क्या जिंदगानी होगी। क्यों नहीं? एक नई जिंदगी की हम शुरुआत करेंगे, और क्या सावन? उसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे और एक दिन अपने जैसा एक होनहार पुलिस इंस्पेक्टर बनाएंगे। क्यों नहीं सावन? लेकिन राधा, क्या बात है? एक बात तो नहीं जानती। कौन सी बात है सावन? तुम्हारे जाने के बाद जब मैं चाचा जी के पास गया क्या? तो चाचा जी ने मुझे धक्के मारकर हवेली से निकाल दिया। धक्के मार के बाहर कर दिया? कहने लगे कि सावन, तू मेरी दौलत पर ऐशो आराम करता है, मेरी दौलत को लुटाता है। और चाचा जी ने कहा आज के बाद उनकी हवेली में मेरा कोई काम नहीं। मैं वहां से तो चला आया, लेकिन मैंने अपना हिम्मत नहीं छोड़ की। मैं पढ़ाई अपनी की और पढ़ाई करने के पश्चात आज देख सावन किस रास्ते पर और किस मोड़ पर आकर खड़ा है। ये तो किस्मत की बात है सावन। सच कहती हो राधा? हाँ सावन। और राधा कहना है, क्या कहना है? तुमने भूल जाने की बात कही
तो मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि हमारा तुम्हारा सात जन्म जन्मांतर का है। क्यों नहीं? और राधा क्या बात है? और ये जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, ये तुम्हारा हमारा जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा ओ जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, ये तुम्हारा। मनसा राम भाई साहब जगह मदक पुरवा की ओर से भाई 11 रुपया दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्यार के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए, प्यार के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए, जहाँ हवाएं हम तक पहुंच न पाए। जहाँ हवाएं कब्र की हम तक पहुंच न पाए, खुशियों की खुशबू से महके घर संसार हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, ये तुम्हारा। राधा क्या बात है? देखो तुम घर चलो और मैं कुछ काम से जा रहा हूँ और हमारी तुम्हारी मुलाकात घर पर भी होगी। ठीक है सावन, जाओ। बहुत जल्दी आना। अपना ख्याल रखना और हाँ मेरे बच्चे को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी नहीं चाहिए। सावन। ध्यान रखना। बाय बाय। वाह क्या खुशी की संदेशा सुनाया राधा ने कि वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। जब बच्चा पहला बच्चा इंसान की जिंदगी में आता है तो इंसान कितना खुश होता है, और वही खुशी आज मुझे भी है। जिस समय मेरी औलाद मेरी गोद में खेलेगी तो वो दिन कैसा होगा। लेकिन छोड़ो इन बातों को, चलते हैं और देखते हैं उस हरामजादे खड़क सिंह को जिसके हाथों में हक उठा के मैंने हवालात में डाला है। आज हरामजादे की अगर हड्डी पसली तोड़कर एक न किया और शहर गुलाम कबूल करवाया तो मेरा भी नाम इंस्पेक्टर सावन नहीं। और चलते हैं कहना है और ये शहीद हुए जो वतन के खातिर। हमारे देश में ना जाने कितने नौजवानों ने अपने वतन के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी, और इसीलिए दो शब्दों में कहना चाहता हूं और शहीद हुए जो वतन के खातिर, और कहते हर निशान से और आजादी को बेच न देना प्यार हिंदुस्तानियों, आजादी को बेच न देना प्यार हिंदुस्तानियों। शहीद हुए
यही जमींदार बैठे हैं, उधर से मंगल आते हैं काम करने की तलाश में, और देखिए क्या होगा। बोल रहे चाय केले केले। या भगवान, मैं कितना भागा हूँ कि अपने माता पिता को भी नहीं जानता हूँ। चलूं कहीं नौकरी खोजूं ताकि 2 वक्त की रोटी चल सके। किस्मत के खेल निराले मोरे भैया, बेटा। हाँ ठाकुर साहब। तुम्हारी आंखों में आंसू? हाँ ठाकुर साहब, मैं बहुत मुसीबत का मारा इंसान हूँ ठाकुर साहब। मुसीबत? हाँ। लेकिन बेटा तुम हमारे पास और हमारी हवेली में आए हो, बोलो बेटा तुम क्या चाहते हो? एक उम्मीद लेकर आया हूँ ठाकुर साहब, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इनकार नहीं करना। लेकिन बेटा ऐसी कौन सी उम्मीद है बेटा? सुनिए ठाकुर साहब। बोलो बेटा। ठाकुर जी काम कोई बताओ हमें, काम करने यहाँ पर चलाया हूँ। माँ पिता को तो मैं जानता ही बेटा तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिता मैं किसी को नहीं जानता। नहीं जानते हो? मैं अनाथ हूँ ठाकुर साहब, कोई मुझे छोटी सी नौकरी दे दो ताकि 2 वक्त की रोटी चल सके ठाकुर साहब। मैं बेटा आज 3 दिन हो गए कुछ नहीं खाया हूँ ठाकुर साहब। तुमने क्या ऐसी दुख भरी कहानी मुझे सुनाया? हमारा एक भतीजा सावन था, ना जाने मुझको छोड़कर कहां चला गया। मैं भी अपने बेटे सावन के वियोग में बैठा हूं, लेकिन कोई बात नहीं, तुम आज से समझो हमारे बेटे हो, और मैं आज से तुम्हें नौकरी पे रख रहा हूं। लेकिन बेटा नौकरी रखने से पहले मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूं। मेरा नाम मंगल है ठाकुर साहब। मंगल? हाँ ठाकुर साहब। वाह बेटा, ठीक है, आज से तुम ड्यूटी पे लग जाओ, और हमारी जेल में एक कैदी बंद है, वो यहां से भाग करके न जाने पाए, और यही तुम्हें जिम्मेदारी दे रहा हूं। और सुने मेरी बात। फरमाइए ठाकुर साहब। सुनिए। फरमाइए ठाकुर साहब। और रखो बंदूक कंधे पर, रखो बंदूक कंधे पर, और जेल के द्वार पर रहे।
और कोई दुश्मन अगर आए अरे फौरन वार करते। हुक्म सरकार का जाकर, हुक्म सरकार का जाकर अभी फौरन बजाओ। हुक्म सरकार का जाकर अभी फौरन बजाऊंगा। कोई दुश्मन अगर आए और कोई दुश्मन अगर आए उसे जन्नत पठाओ। वाह मेरे मंगल बेटा, ऐसी ही उम्मीद तुमसे है। ठाकुर साहब, लेकिन बेटा मैंने पिता का प्यार कभी नहीं पाया ठाकुर साहब। बेटा आज फिर देरी किस बात की है? आप मेरे गले से लग जा मेरे लाल। देखियो भैया हो रहे हो, नेक नेक भतीज निकाल रहा है वो एक सारी और टेपंखा खेत दी और सारा हिया इतने करहट का बता रहा है कि हमार भतीजा छोड़ करके चला गया। अब देखो यो सार टेपरा यो सार करहटा दोनों सारे गले मिले हैं, इकट्ठा भय हैं। अब देखो कौन गाज गिर रही है। ठाकुर साहब, बोलो मेरे लाल। आप महलों में चैन और आराम से रहिए, चिंता नहीं करना। जहां आपको पसीना गिरेगा ये मंगल अपना खून बहा देगा। तुम आ जाए